आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर उन ठिकानों पर स्ट्राइक हुई तो किस तरह से लोग यहाँ से इधर उधर भागते हुए नजर आए। खलबली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मची हुई है, क्योंकि देखिए आप इससे समझिए कि कई फ्लाइटों को वहां पर बंद कर दिया गया है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए बड़ी बैठक भी पाकिस्तान में होने वाली है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है। संजय, इस बात को समझिए कि कई देशों से मदद मांगी पाकिस्तान ने, इस दौरान इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वो तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आए इस आतंक के खिलाफ। उसका कारण था स्वाति की पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी दुनिया जानती है, जब ओसामा बिन लादेन वहां पर पाया जाता है, उसको वहां पर मारा जाता है, तमाम जो बड़े आतंकवादी होते हैं उनका ठिकाना वही होता है। और डिफेंस एक्सपर्ट नितिन गोखले इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी सबसे बात करेंगे और भारत ने पहले ही लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर रखा होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जल्दी, और मेरी उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो जाएगा। ये हो गया है, ये उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो कैलिब्रेटेड अप्रोच जो भारत ने लिया है, ये बहुत ही जिम्मेदार एक देश की एक निशानी है कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया है, न कि किसी मिलिट्री अटैक को। भारत कभी भी जंग नहीं चाहता है, पर अगर जंग थोपी जाती है भारत पर तो भारत उसके लिए तैयार है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस तरह से अटैक हुआ, आपको लग रहा है मसूद टारगेट के ऊपर था और शायद अकम्प्लिश हुआ वो चीज? देखिए, कहना तो मुश्किल है, वो वहां रहता है या नहीं रहता, उसको वहां से मूव कर दिया हो सकता है पाकिस्तान ने, या वहां पे कोई और सीनियर लीडर्स हों उनके। तो मैं समझता हूं कि अभी स्पेकुलेट करने में कोई मतलब उसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी उसकी पुष्टि नहीं करेगा। पर आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताहों में पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। पर देखिए, ये मैसेज बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान पंजाब में भावलपुर, मुरीद के ऐसे जगहों पर मिसाइल स्ट्राइक करना, जो भारत ने अभिनंदन जब उनके कस्टडी में था, पाकिस्तान के जो भारत का पायलट था, उस समय भी भारत ने ये बात की थी कि इतने मिसाइल आपके ऊपर दागे जाएंगे कि आपके पैर कांपेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि उनके पार्लियामेंट में लोगों ने ये कहा भी था कि उनके पैर कांपने लग गए थे, क्योंकि ये जब भारत ने उनको जब वहां चेतावनी दी थी तब उन्होंने अभिनंदन को छोड़ दिया था। तब चेतावनी थी, इस बार करके दिखाया। Has been avenged. I think the Pahalgam attack was a barbaric attack. It was मिसाइल दागेंगे कि तुम्हारे पैर कांपेंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसी तरीके से कपकपी छूट रही है, क्योंकि अगर इन तस्वीरों की अगर आप ऑडियो सुनेंगे, इनकी आवाजें सुनेंगे, तो वहां पर लोगों की तरफ से यही दहशत उनके अंदर सुनाई दे रही है। उनके बातचीत, भागते हुए उनकी जो सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो न सिर्फ वहां के इन आतंकवादियों की हो रही है, बल्कि वहां के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं और साफ तौर पर जो वहां के हुक्मरान हैं, उनकी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि भारत जो कह रहा था वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो बहुत खतरनाक अंजाम की तरफ इशारा था। उसकी शुरुआत इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने देखिए, हमले के बाद भारत ने कई देशों से संपर्क किया है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब से संपर्क साधा है भारत ने। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद भारत ने इस दौरान कई देशों से संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब समेत कई प्रमुख देशों से संपर्क किया है। उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले के बारे में जानकारी दी है। तो भारत की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ सोशल मीडिया तक में साफ कर दिया गया कि हमने 9 ठिकानों को चुना है। इसके अलावा कोई टारगेट हमने सेट नहीं किया था, क्योंकि ये वो ठिकाने थे जो आपको बता दें कि आतंकवादियों के लिए ये गढ़ माने जाते थे। यहीं पर आतंकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। हमने उन्हीं को टारगेट किया है। और तमाम वो देश जिनमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, सऊदी अरबिया है, इन तमाम देशों को भारत की तरफ से संपर्क करके बाकायदा बता दिया गया है कि हमने एयर स्ट्राइक की है और इन लोकेशंस पर, इन ठिकानों पर हमने बाकायदा मिसाइल्स दागी है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। उसके मास्टरमाइंड यहीं पर बैठे थे पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान एक्सपोज भी हो चुका है, क्योंकि भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल जो टारगेट था, उसको जो सेना का सैन्य ठिकाना था उसको टारगेट नहीं किया गया था। जो वहां की आम जनता है, उस इलाके में कोई गोलीबारी या फिर बम बारूद नहीं गिराए गए हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकवादी उठते बैठते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये साफ तौर पर भारत का ये भी एक इशारा है कि आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री पनाहगह
बंदरगाह पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। और इन इलाकों में हमने अगर कोई एयर स्ट्राइक की है, कोई हमने हमला किया है, कोई अटैक किया है, तो ये सिर्फ भारत का जवाब के तौर पर है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को भी अब अलर्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है भारतीय सेना के टुकड़े, उसको अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान से लेकर इधर गुजरात तक चले जाइए, जम्मू कश्मीर का पूरा बॉर्डर इलाका और चाइना का जो बॉर्डर इलाका है, सभी इलाकों में आपको बता दें जो सैन्य टुकड़ियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। बीएसएफ को साफ तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि बीएसएफ पहले से अलर्ट है, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, गोलीबारी की जा रही थी बीएसएफ के जवानों की तरफ से, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। लेकिन ऑफिशियली तौर पर हर एक विंग को इस वक्त अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है, ताकि आने वाले वक्त में 24 घंटे 48 घंटे जितना भी वक्त रहे, उसके बाद जो कार्रवाई की जाती है उसकी तैयारी भारत की तरफ से होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में भी कई लोग बीएसएफ में हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये जानकारी दी गई कि हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई। यानी भारत की तरफ से ये तैयारी कर ली गई थी 15 दिन के भीतर की आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना है। और भारत की तैयारी हर एक तरीके से होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान रिटेलिएशन करे या ना करे, उसकी तरफ से कोई जवाबी हमला किया जाए या ना किया जाए, लेकिन भारत की तरफ से आतंकवाद को यह जवाबी हमला होना चाहिए और इसकी तैयारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और एयर स्ट्राइक के बाद बीएसएफ को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि रात भर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर गोलीबारी की खबर सामने आई थी और छिटपुट जो घटनाएं सामने वहां से आई थी, उसके बाद भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। और इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि अगर एक गोली चलाओगे तो इधर से 7 गोलियां चलेंगी। हिंदुस्तान बदल चुका है और इसका जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को यह पता चल चुका है, इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा था कि कई जो पाकिस्तानी चौकियां थे उनको पाकिस्तान के जो आर्मी के जवान थे वो खाली कर चुके थे, झंडे भी उतार दिए गए थे, बाद में उनको लगाया गया, क्योंकि पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी पाकिस्तान की, क्योंकि वो भारत के जवाबी कार्रवाई से वाकई में थर्राए हुए थे। जब उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला किया था उसके बाद उनको अंदाजा था कि भारत किसी भी हाल में उनको छोड़ेगा नहीं। इसके पहले एयर स्ट्राइक की जो तस्वीर सामने आई थी, भारत की तरफ से जवाब दिया गया था उरी सेक्टर में। उसके बाद आपको बता दें कि ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस वक्त भारत के जवानों की तरफ से, वीर जवानों की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान के भीतर घुसकर उन आतंकवादी ठिकानों को या कहिए उन आतंकवादियों को नस्ते नाबूद किया गया है जिन्होंने हिंदुस्तान के भीतर चाहे पहलगाम हमला हो या इसके पहले भी जो हमले थे उसमें इनकी भूमिका रही हो, सबका चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है, हिसाब लिया जा रहा है, उनको अब मौत की घाट उतारा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, पाकिस्तान के अंदर जब मिसाइल्स भारत की जाकर गिरी हैं, धमाका हुआ है, वो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ वो तस्वीर भी हम आपको वो मैप दिखा रहे हैं जिन इलाकों में भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, भारतीय विमानों की तरफ से गर्जना एक तरह से उड़ान भरते हुए वहां पर जब बम गिराए गए और मिसाइल दागी गई हैं, उसकी तस्वीर के साथ साथ मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किन इलाकों को भारत की तरफ से चिन्हित किया गया। और ये इलाके क्यों चिन्हित किया गया? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान बाकायदा आतंकवाद की फैक्ट्री संचालित करता है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, लोगों को यहां पर जो आतंकवादी ठिकाने हैं वहां पर एक तरह से कहा जाए कि यहीं से ब्रेन वॉश करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंक को करने की कोशिश की जाती है। और यही वो टारगेट थे जिनको हिंदुस्तान ने चिन्हित किया था। उसके बाद इनको फिलहाल नेस्ते नाबूद कर दिया है। 9 टारगेट हैं, 9 ठिकाने हैं जिनको भारत ने ऑफिशियली बता भी दिया है कि ये बाकायदा खुफिया इनपुट के आधार पर हमने चुना था, क्योंकि यहां पर आतंकवादी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, लॉन्च पैड तैयार किया जा रहे थे, कैंप लगाए जा रहे थे, यहां पर तमाम बड़े जो टेररिस्ट हैं उनके आका हैं वो लगातार उनका आना जाना था। और इसीलिए इसको नेस्ते नाबूद करने की जरूरत थी, क्योंकि पहलगाम में जो हमारे हिंदुस्तान के बेटे मारे गए हैं, जिनके ऊपर यह अटैक किया गया था, उनका जवाब तो बनता था, उनका जवाब तो लेना था, उसका हिसाब तो पाकिस्तान को देना था। और यह फिलहाल कार्रवाई की अभी शुरुआत है। बिल्कुल, और संजय इस बात से भी समझिए, क्योंकि इससे पहले हम कुछ देर पहले ये भी सुन रहे थे कि भारत कभी भी पहले युद्ध की शुरुआत नहीं करता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा, चाहे हम इजराइल हमास युद्ध की बात करें, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, भारत की भूमिका तटस्थ रही थी। हमेशा वो कहता था कि बातचीत से ही जो चीज है उसको सुलझाया जाए, लेकिन पाकिस्तान को लगातार आगाह करता रहा कि आपके यहाँ जो आतंकी पल रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, नहीं तो भारत पीछे नहीं हटेगा। और कहीं ना कहीं ये उसी का मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर अब भारत की तरफ से दिया गया है। कई बार मौके दिए गए, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। पीठ पीछे हमेशा वार पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन भारत की तरफ से जब अब इस बार कदम उठाया गया तो पूरी दुनिया को भी बताया गया, देखिए सामने से आकर संजय, कि देखिए हमने इस तरह की कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ। और देखिए एक चीज और, ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं स्वाति कि रात के 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ये जो चहल पहल आप देख रही हैं पाकिस्तान में, ये आम जनता थोड़ी ना है,
2:30 बजे यानी इंडिया पाकिस्तान के टाइम जोन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये तमाम वो आतंकवादी हैं जो मोटरसाइकिल पर वहां पर इन्हीं इलाकों में देखे जा सकते हैं। यहीं पर उनकी मूवमेंट थी और भारत को यह पता था कि ये आतंक का बड़े अड्डों में से एक है ये इलाके, और ये यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद एक साथ कई ऐसे जो ये आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो निशाने पर आ सकते हैं। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। आप तस्वीर देख सकती हैं जिसके बाद इस धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल। लेकिन फिलहाल हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये दोनों कहां हैं इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा बदला तो इन्हीं दोनों से लेना है। यही सबसे बड़े आका हैं पाकिस्तान के भीतर, जिनको बाकायदा पाकिस्तान अपने पैसे पर पालता पोसता है और हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है। टारगेट ये है, और इन्हीं दोनों टारगेट को भारत की तरफ से कोशिश की जाए कि इस बार अगर ये स्ट्राइक की गई है तो इनको सेट किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़े ठिकाने और खास करके लश्कर तैयबा और इसके अलावा जो और बड़े आतंकी वहां पर हैं, आतंकवादी चेहरे हैं, उनकी तरफ से यहां पर मदरसों का संचालन किया जा रहा था। और ये मदरसे नहीं थे, यहां कोई तालीम शिक्षा नहीं दी जा रही थी, यहां पर आतंकवादी ठिकानों, आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे मदरसे के नाम पर, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए मदरसा हो, अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री संचालित की जाती थी। और भारत की खुफिया जानकारी के आधार पर यह बिल्कुल बात सटीक थी, साफ थी, स्पष्ट थी, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल उन ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं स्ट्राइक के बाद किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब लोग दहशत में हैं, पूरे खलबली मची हुई है पाकिस्तान में। और किन किन जगहों पर किन किन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंक को पाल रहा था पाकिस्तान, उनको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक भी होगी और उसके बाद उससे पहले 10 बजे देखिए प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, उसमें भी तमाम चीज़ों को रखा जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन इस बीच ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक हुई, एक के बाद एक हमले किए गए, तो किस तरह से वहां पर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए, खलबली मच गई। और देखिए दूसरी तरफ ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उन इलाकों की, उन ठिकानों की तस्वीरें हम आपके जरिए जिन जिन पर एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से अब की गई है। 9 ठिकाने चुन चुन कर जहां पर आतंक को पाकिस्तान पाल रहा था, उन पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है। भारतीय रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है और आपको बता दें कि इस पूरे हमले के बाद, यानी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं पर हमला नहीं किया गया है, यह बात सुनिश्चित की जा रही है। और 9 लोकेशन को हमने टारगेट सेट किया था, उस पर एयर स्ट्राइक की गई है, यानी आतंकवादी ठिकानों को ही सिर्फ हमने चुना है, आतंकवादी हमले का जवाब दिया गया। यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और 9 लोकेशन को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में जिस तरीके से लगातार ये टेंशन बनी हुई थी, उसके बाद भारत की तरफ से यह बड़ा जवाब है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का जवाब भारत की तरफ से सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा समय लिया गया। उसके बाद 9 ठिकानों को चिन्हित किया गया और उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, बिल्कुल एक बड़ी अपडेट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की नजर रही। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, रात भर ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम की नजर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पीएम आवास पर सारा ऑपरेशन देखा है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रही है। पीएम मोदी इस ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे थे। जब ऑपरेशन सिंदूर को अब अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान हर एक चीज पर पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, तो इससे पहले भी देखिए, क्योंकि संजय इससे पहले भी जो चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, स्ट्राइक की बात करें, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर एक अपडेट ली जा रही थी। और इस बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान भी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही, बताया जा रहा है कि हर एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ली जा रही थी। हर एक चीज पर पीएम मोदी की पैनी नजर थी। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री इस बात को लेकर पहले भी कह चुके हैं और आप देखिए कि ऐसे जब भी मामले सामने आते हैं, पीएम मोदी रात भर जागते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा रही है वो 0 कैजुअलिटी पर हो, यानी हमारे भारतीय जवानों को कोई भी क्षति ना हो। लेकिन चूंकि ये बड़ी तैयारी थी, बड़ा एक तरह से जवाब देना था, प्रधानमंत्री पहले भी तैयारी कर चुके थे, भारतीय सेनाओं की तरफ से तैयारी पूरी थी। पीएम मोदी के लगातार जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थी, वो साफ तौर पर इशारा करती थी कि प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी पहलगाम आतंक के हमले को लेकर कितने ज्यादा एक तरह से उनके अंदर पीड़ा थी कि उसका जवाब देने के लिए उनकी तैयारियां साफ तौर पर दी। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के भीतर इस बात का जिक्र होता था कि नरेंद्र मोदी को किसी और की तरह मत समझना, ये दरअसल
जिस तरीके से नेतन्याहू जवाब देते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान को ये डर था, और देखिए ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हमले को एक तरह से इस जवाब को मॉनिटर भी कर रहे थे, और उन्हीं की अगुवाई में इस पूरे जो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान में तबाही की आ रही हैं, इस पूरे ऑपरेशन को भारत की तरफ से अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की नजर, आप समझिए देखिए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए देखिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर अंजाम दिया है। अब आईएएफ के लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की है, तो वहीं दूसरी तरफ थल सेना की ओर से मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी कि भारत ने मिसाइल लॉन्च की है, तो वहीं भारत ने अपनी सीमा से ही मिसाइलों को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि कश्मीर में एयरफील्ड बंद कर दी गई है, और आज श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी नागरिक जो विमान है वो नहीं उड़ान भरेगा, और लोगों को यह भी कहा गया है कि आप जानकारी से पहले अपडेट ले लें। तो ये तमाम चीजें अब देखिए स्ट्राइक के बाद देखने को मिल रही हैं, और इस बीच देखिए सुबह 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक भी होगी। और तो ये जानकारी जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रही है, ट्वीट भी लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं उन्हें स्ट्राइक की जो भारत की तरफ से बिल्कुल की गई। तो भारत की बेटियों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करने वालों को ऑपरेशन सिंदूर से यह बड़ा जवाब दिया गया है भारत की तरफ से, और अगर दोबारा ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम और भी ज्यादा भयानक होगा और आपकी कल्पना से परे होगा। प्रधानमंत्री का वो जवाब, वो बयान साफ तौर पर दिखाता है कि कल्पना से परे शुरुआत कर दी गई है। पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कहां किस अंदाज में और किस तरीके से अटैक किया जाएगा, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये पहले धमाके की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आसमान में भारतीय जो सेना है, भारतीय एयरफोर्स है, उसकी तरफ से विमानों की तरफ से गर्जना भरी गई, उड़ान भरी गई। उसके बाद एक एक करके जो 9 ठिकाने थे, टारगेट सेट था, निशाना सटीक था, उसके बाद टाइम सेट था, और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि एक एक करके ये जो वहां मिसाइलें गिरती गई, अंदाजा भी पाकिस्तान को नहीं था कि इतने जल्दी यहां पर ये सब होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस देश के बलबूते पाकिस्तान कूदता है कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम पूरे दुनिया का सबसे बेहतर है, वो एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो चुका है। पता भी भनक भी नहीं लगी। इसके पहले जब एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा था, तब भी पाकिस्तान को पता नहीं था। आधी रात को कार्रवाई हुई थी, और आज भारत की ये स्ट्राइक, जिस दौरान भी पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था। और आप देखिए कि वहां से जो आग के लपटों की ये तस्वीरें हैं, धमाकों की तस्वीरें हैं, लोगों के भगदड़ की तस्वीरें हैं, अस्पतालों के बाहर वहां पर आतंकवादियों को एक तरह से कहा जाए कि जिन इलाकों में उनके जो आका रहते हैं, उन इलाकों में भी तबाही मचने के बाद अस्पतालों की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हालांकि झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है आम जनता, आम लोगों को। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आम लोग दिखाई दे रही है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आतंकवादी ये हैं। रात के 2:30-3 बजे ये अपने ठिकानों की तरफ जा रहे थे, वहां पर इनकी लगातार चहलकदमी देखी जा रही थी, और भारत को यह पता था कि इसके बाद हमें किस तरीके से इनको नेस्तनाबूद करना है। देखिए उसके बाद वो जो कार्रवाई होती है, उसकी तस्वीरें बताती हैं कि भारत का जो निशाना था वो सटीक लगा है। पाकिस्तान को न सिर्फ, और ये देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से ये ट्वीट है। बिल्कुल, तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ये लिखा गया है इंडियन आर्मी की तरफ से कि इंसाफ हुआ है, ये कहा गया है। पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ उसके बाद देखिए ये बड़ा कदम भारत की तरफ से, और जिन आतंकी ठिकानों की लगातार संजय हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो भारतीय सेना की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर पर देखिए यहाँ पे हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई इस जगह पर। बहावलपुर की देखिए अगर बात करें तो देखिए बहावलपुर की जामी मस्जिद सुभान अल्लाह पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। दरअसल ये मस्जिद जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, तो वहीं पाकिस्तान के कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर है। ये जो आप जैश-ए मोहम्मद कह रही हैं, आपको बता दें मसूद अजहर का सबसे बड़ा ठिकाना यही था। यहीं पर वो एक तरह से जहर उगलता था जी। और वहां पर जो आतंकवादी थे उनको ट्रेंड किया करता था, लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। ये सबसे बड़ा टारगेट था जिसको हिंदुस्तान ने, यानी भारतीय जवानों ने सबसे पहले निशाना बनाया, जिसको ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद में
लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर है और हिजबुल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर है और ये आतंकी ठिकाने हाफिज सईद मसूद अजहर के अड्डे हैं और इन्हीं ठिकानों को चुन चुनकर यहीं पर ही टारगेट सेट करके भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और इन ठिकानों पर हमला किया गया। अब देखिए इस बीच जो ट्वीट सामने निकल कर आ रहे हैं शांडिल्य गिरिराज सिंह का है और इसमें लिखा है कि हर हर महादेव, यानी भारत की तरफ से ये जो शुरुआत की गई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। और गिरिराज सिंह का एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान को लेकर पहले भी जो बयान थे वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी आकाओं और पाकिस्तान में जितने भी आतंक परस्त लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने भी एक तरह से कहा कि हर हर महादेव, और यह शुरुआत अपने आप में एक शुभ संकेत देता है कि पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के अलावा नायब सिंह सैनी की तरफ से यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। और हरियाणा के तमाम जो इस वक्त बॉर्डर पर जवान हैं और खास करके हरियाणा का एक बेटा भी इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुआ था जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये जवाब भारत की तरफ से पूरा संयम रखकर इंतजार करके शुरू किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर, जिसकी इस वक्त पूरे दुनिया में आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को लेकर या फिर इस पूरे अटैक को लेकर भारत को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पस्त होता दिखाई दे रहा है और जिन इलाकों में ये धमाके हुए वहां पर आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने की शुरुआत कर दी गई है। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत जो तमाम नेता हैं, देखिए संजय उन्होंने भारतीय सेना की ओर से पहलगाम में ये जो बदला लिया गया है उस आतंकी ठिकानों पर उनकी एयर स्ट्राइक की तारीफ की है। तो हर किसी की तरफ से इस एयर स्ट्राइक की तारीफ की जा रही है और लगातार एक के बाद एक ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जो किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लेकिन आपको बता दें कि आतंकी ठिकानों पर एक एक करके जो हमला किया गया था उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पाकिस्तान में चारों तरफ खलबली है। ये नायब सिंह सैनी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाकायदा इस पर एक पत्र भी जारी किया गया है या अपना स्टेटमेंट कह सकते हैं वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि हमने किसी भी जो सिविलियन इलाका है उसको टारगेट नहीं किया, ना ही कोई जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमने टारगेट किया है। सिर्फ हमने आतंकवादियों को चुना है, आतंकवादी ठिकानों को चुना है जिसको हमने तबाह कर दिया है। और दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने बैक टू बैक हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब मिसाइल्स भारत की गिर रही थी वो तस्वीर है जहां पर तबाही मची, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने की शुरुआत की गई है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और 10 बजे के आसपास सीसीएस की मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इन सब के अलावा